हमास रहनुमा इस्माइल हनिया और इनके मुहाफिजीन की नमाज जनाजा दोहा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमीर कतर, तुर्क वजीर खारिजा और अलफता के वक्त ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने भी इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत की। सड़कों पर भी लोग जमा, खातन भी मौजूद थीं। मस्जिद में जज्बाती मनाजिर, तकबीर के नारे भी लगाए गए। इससे कबल इस्माइल हनिया और हाफिज वसीम अबू उस्मान की फलस्तीनी परचमों में लिपटी मैयतें तेहरान से दोहा एयरपोर्ट पहुंचाई गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में योम सोग मनाया जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस में इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, इत्तेहादी जमातों के कायदीन, अपोजिशन रहनुमा शरीक हुए। इस मौका पर इस्माइल हानिया की मगफिरत की दुआ की गई। इलावाजी लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ और दीगर शहरों में भी इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। शहीद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा मस्जिद शोधा के बाहर भी अदा की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मगफिरत और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी की गई। दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा के बाहर इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। तरकिया में इस्माइल हनिया की शहादत पर योम सोग मनाया जा रहा है। इस्तंबुल की आया सोफिया मस्जिद में भी नमाज जनाजा अदा की गई। शहीद की बेटी का कहना था कि वालिद को शहीद करने वाले क़यामत तक पछताएंगे। इसराइल मेरे वालिद की शहादत पर जश्न नहीं मना सके। जबकि दूसरी जानिब कौमी असम्बली में फलस्तीन के हक और इसराइल और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने असम्बली इजलास के दौरान इस्माइल हनिया की शहादत के मामले पर करारदाद पेश की। इसहाक डार ने करारदाद में मौकिफ अपनाया कि इसराइली मुजालिम की वजह से 40,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। ईरान इसराइली मुजालिम को मुस्तरद करता है। कौमी असम्बली इजलास के आगाज पर जमशेद दस्ती ने फलस्तीन जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बादजा हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के लिए दुआए मगफरत की गई। मौलाना मिसबाउद्दीन ने दुआए मगफरत करवाई। इस मौका पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था कि शहीद इस्माइल हानिया की शहादत पर बात करने के लिए आज का दिन मुख्तस किया है। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन मुत्तफिका करारदाद पास करे ताकि दुनिया को वाज़ेह पैगाम जाए। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि पूरी दुनिया इस्माइल हानिया की शहादत पर अश्कबार है। मैं मुत्तफिका करारदाद पास करने पर तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपोजिशन बेंचेस पर बैठे अरकान और इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। इस्माइल हानिया की शहादत उनकी कोशिशों को बड़ा धचका है। पाकिस्तान इस्माइल हानिया के अहले खाना और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करता है। मसला फ़लस्तीन पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। फ़लस्तीन आज तक एक मकतलगाह बन चुका है। वहां खुल्लम खुला आलमी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हजारों शहीदों का लहू इंसाफ को पुकार रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि फलस्तीन में जारी मजालिम इंसानी हकूक का सवाल है। आलमी कानून पर अमल न होने से फलस्तीन में जुल्म का बाजार गर्म है। 40,000 से जायद फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। जिन गलियों में बच्चे खेलते थे, आज वहां चीखों की आवाजें हैं। पाकिस्तान फलस्तीन की इमदाद जारी रखेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुमशुदा अफराद के पीछे मुतअद्दिद और पेचीदा वजूहात हैं। हर मुतासरा खानदान के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। विफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ का कहना था कि लापता अफराद के खानदान की मदद के लिए रियासत ने गैर मामूली और तारीखी फैसला किया है। 5 साल से ज्यादा अरसे वाले गुमशुदा अफराद के खानदान के दुख में शामिल होंगे। लापता अफराद के हर खानदान के लिए ग्रांट के तौर पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। विफाकी काबीना ने ग्रांट की मंजूरी दे दी है। यह रियासत एक मुखलिसाना रवैया है। मुतासरा खानदानों की मुश्किलात दूर करने और इनके गम में शरीक होने की एक कोशिश है। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि गुमशुदा अफराद के पीछे मुतअद्दिद और पेचीदा वजूहात हैं। रियासत माँ की जैसी होती है। हुकूमत वक्त ने आज फिर साबित कर दिया है। दर्दनाक इल्जामात के बावजूद रियासत और इदारों का एक मुखलिस और काबिल तहसीन कदम है। पाकिस्तान में हर शहरी की जिंदगी
का तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ अहमियत का हामिल है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने वान से खिताब करते हुए कहा कि फलस्तीन में हजारों अफराद शहीद हो चुके हैं। करारदादों से कुछ नहीं होगा, हमें ये देखना होगा कि क्या इसराइल ज्यादा मजबूत है या मुस्लिम दुनिया कमजोर है। इनका कहना था कि मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया ज्यादा कमजोर है। इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ में भी गैर मुस्लिम ममालिक लेकर गए। आज इसराइल के सामने पूरी मुस्लिम दुनिया कमजोर नजर आ रही है। आज तक आलम इस्लाम इसराइल को मुंह तोड़ जवाब ना दे सका। मुस्लिम दुनिया आज तक इसराइल को आलमी अदालत में नहीं घसीट सकी। उन्होंने ओआईसी को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए ये कहा कि ओआईसी की कॉन्फ्रेंस ना बुलाना मौजूदा हुकूमत की नाकामी है। इसराइली मुजालिम की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें सिर्फ इसराइल के खिलाफ यकजहती की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप अपनों को ही ना छोड़ सकें तो इसराइल के खिलाफ क्या ब्लॉक बनाएंगे। मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महंगाई और बिजली बिलों में टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज में दाखिल हो गया है। मुल्क में बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे, बेजा टैक्सेस, आईबीपीज के साथ मुआहिदों और हुकूमती अखराजात खत्म करने समेत 10 मुतालबात पर अमल के लिए जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज में दाखिल हो चुका है, जबकि हुकूमत से मुज़ाकरात के 2 अदवार बेनतीजा खत्म हो गए। और अब कुछ बात मुल्क में जारी बारिशों की। तो मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में रवा हफ्ते 30 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर लाहौर गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में होने वाली सबसे ज्यादा बारिश से मुतासिर हुआ। पाकिस्तान के शुमारी इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब, कई इमारतें गिर गईं और लोगों को करंट लगने का खतरा भी बढ़ गया है। पंजाब में हुकाम का कहना है कि लाहौर में बारिशों का 44 साल पुराना रिकॉर्ड एक बार फिर टूट गया है। रवा हफ्ते जनूबी इलाके में सैलाब का खतरा है। पीडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 3 रोज से जारी बारिशों और सैलाब के नतीजे में जान से जाने वाले 24 अफराद में 12 बच्चे भी शामिल। बुलेटिन में खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वजारत पावर डिवीजन ने मुल्क भर की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पावर डिवीजन की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि 13 कंपनियों की निजकारी का प्लान जारी कर दिया गया है। इलामी में पावर सेक्टर की 12 तंजीमों की निजकारी से मुतल्लिक भी हिदायत जारी की गई है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी मरहलावार होगी। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि पहले मरहले में फेस्को, गैपको, हेस्को और आइस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में मैपको और पेस्को समेत दीगर कंपनियों की निजकारी होगी। ज़राए वजारत तवानाई का कहना है कि पावर सेक्टर के तमाम इदारों की निजकारी की जा रही है। चंद रोज कबल विफाकी हुकूमत ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों में खुद मुख्तार डायरेक्टर्स तैनात किए। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, रियासत भी महफूज नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असमा बुखारी का कहना था कि तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स किस रूल्स के तहत चल रहे हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया अकाउंट्स के रूल्स हैं। पाकिस्तान में हर कोई किसी भी तरह की पोस्ट कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। मजीद कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स का आज़ादी इजहार राय की आड़ में गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल रूल्स और रेगुलेशन के तहत किया जाएगा। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अकाउंट्स रेगुलेट होते हैं। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया अकाउंट्स रूल्स के मुताबिक रेगुलेट किए जाएंगे। इनका कहना था कि कोई मुल्क ऐसा नहीं चलता जैसे हम पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। और नाज़रीन, आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने इसराइल के लिए खित्ते में मजीद फौजी भेजने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से इसराइल के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचने के लिए मजीद दिफाई सामान भेजने पर भी बातचीत हुई। व्हाइट हाउस का इस मौका पर कहना था कि ईरान, हमास, हिजबुल्ला और हौसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान और लिबनान में इसराइली हमलों के बाद खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र
अमेरिका ने रोजवेलेट नामी जंगी बहरी जहाज और बेड़ा भी खलीज फारिस में पहुंचा दिया। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इस्माइल हानिया का कत्ल गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। ज्वाइंट बेस्ड एंड रिव्यूज पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बहुत तशवीश है। इस्माइल हानिया का कत्ल गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म से आज बराह रास्त बात हुई, नेतन्याहू पर यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए जोर दिया पर शामिल करें। और आपको बताएं कि लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में तहरीक इंसाफ के फाउंडर्स मेंबर डॉक्टर शाहिद सदीक को नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद के बाहर कत्ल कर दिया गया। मकतूल निजी अस्पताल के मालिक भी थे। वाक़े के बाद पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया। नामालूम हमलावर ने डॉक्टर शाहिद सदीक को 4 गोलियां मारी। पुलिस का कहना है कि टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ पहलुओं को पेश नजर रखते हुए वाक़े की तहकीकात की जाएंगी। हमले के वक्त डॉक्टर शाहिद सदीक के बेटे और ड्राइवर महफूज रहे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस लेकर डीआईजी ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। फायरिंग में मुलव्वस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया गया है। आईजी पंजाब ने कहा कि पंजाब पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 12वें इजलास में लोकल गवर्नमेंट और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर्स की 24 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 खरब 37 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दी थी। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने की। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी PND बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल समेत चीफ इकोनॉमिस्ट नासिर इकबाल मलिक, मुतलका सेक्रेटरीज और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। जबकि दूसरी जानिब PHA लाहौर की सालाना मानसून शजरकारी मुहिम जारी। मुहिम के तहत शहर भर में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। PHA की जानिब से जुलाई में 2.5 लाख से जायद पौधे लगाए गए। आपको अपडेट करते चलें कि PHA लाहौर की सालाना मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम के तहत शहर भर में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। PHA की जानिब से जुलाई में 2.5 लाख से जायद पौधे लगाए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान शाह से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से PHA के क्या इंतजामात हैं शजरकारी मुहिम के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, PHA लाहौर की सालाना मानसून शजरकारी मुहिम जारी है। शजरकारी मुहिम के तहत शहर भर में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। PHA की जाने से जुलाई के माह में 2.5 लाख से जायद पौधे लगाए गए। रवा माह PHA बकिया 2.5 लाख पौधों की शजरकारी का अमल मुकम्मल करेगा। ये पौधे रिंग रोड, किनार रोड, शादरा चैनल मजल मोड़ पर लगाए जाएंगे। DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू का कहना है कि मानसून मौसम में काश्त किए गए पौधों को नशोनुमा के लिए ज्यादा तवज्जो की जरूरत नहीं होती। इन पौधों का सर्वाइवल रेट भी दूसरे पौधों की निस्बत ज्यादा होता है। PHA इन साल 2.5 करोड़ पौधे लगाने का इल्जाम रखता है। ग्रीन मास्टर प्लान के तहत लाहौर के फॉरेस्ट कवर को भी 7 से बढ़ा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि लाहौर में मानसून बारिशों के पेश नज़र डेंगी लार्वा को तल्फ करने की हिदायत जारी। मुहिम के दौरान शहर में 598 मकामात से डेंगी लार्वा बरामद किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 539 नोटिस भी जारी किए गए हैं, जबकि 19 मुकदमात का इंदराज भी करवाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट। नजर डेंगी लार्वा की तल्फी यकीनी बनाने की अफसरान को हदायत जारी की गई। शहर लाहौर में 558 मकामात से डेंगी लार्वा बरामद किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 539 नोटिस जारी किए गए, जबकि 19 मुकदमात का इंदराज भी करवाया गया। रवां साल अब तक 41,722 नोटिस जबकि 1925 मुकदमात का इंदराज हुआ।
23,368 हॉट स्पॉट्स को कवर किया गया। डीसी लाहौर आफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने फील्ड में सरप्राइज दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने यूसी 33 क्राउन पार्क और इंडोर डेंगी सर्विलेंस का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने डेंगी टीमों से मौका पर ब्रीफिंग ली। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की यूसीएमओ को डेंगी लार्वा की मजीद निशानदेही की सख्ती से हदायत। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन ने गली नंबर 7 वाल्टन में डेंगी टीमों के काम का मुआयना किया। दौरान चेकिंग 2 आउटडोर डेंगी लार्वा बरामद करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा का इंदराज करवाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन ने आइंदा के लिए वार्निंग्स भी जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने डोर मार्किंग माइक्रो प्लान का भी जायजा लिया। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि शहर भर में मुसलसल बारिशों के सबब डेंगी फील्ड टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। डेंगी मुहिम में सुस्ती और गफलत बरतने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जा रही। अफसरान भी दफातर से निकलकर फील्ड में डेंगी वर्कर्स के काम की सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहरी भी डेंगी लार्वा की तलफी यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया लाहौर का साथ दें। शहरी अपने घरों की छतों और सेहन में पानी जमा न होने दें। हम सबको मिलकर डेंगी लार्वा का खात्मा करना है। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। जबकि दूसरी जानिब बल्दिया उस्मा लाहौर तजावुजात माफिया के खिलाफ इन एक्शन हो गई। एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर की हिदायत पर तजावुजात के खात्मे के लिए शहर भर में ऑपरेशन जारी। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की जेर निगरानी तमाम जोन्स में रेगुलेशन विंग का स्क्वाड मुतहरिक है। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि 135 से जायद आर्जी तजावुजात का सामान स्टोर में जमा करवाया गया है। शालीमार जोन, गुलबर्ग जोन, रावी जोन और निश्तर जोन में ज़्यादा तजावुजात कार्रवाइयाँ की गई। शहर की अहम शाहराहों और इलाकों से 172 बैनर्स और स्टीमर्स हटाए गए। शहर की अहम शाहराहों पर तजावुजात की इजाज़त हरगिज नहीं दी जाएगी। तजावुजात के खात्मे के लिए तमाम जोन्स में मुस्तकिल बुनियादों पर ऑपरेशन जारी रहे। लाहौर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। हालिया तूफानी बारिश से मियो अस्पताल में पानी जमा होने की सूरत में इंतजामिया मुतहरिक हो गई। इस बारे में जानते हैं एएमएस एडमिन डॉक्टर नदीम इलाही चीमा से, जो हमारे नुमाइंदे सैयद आसिफ इलियास के साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मियो अस्पताल लाहौर में मौजूद हैं। हमारे साथ एएमएस एडमिन डॉक्टर नदीम इलाही चीमा साहब हमारे साथ हैं। कल मूसलाधार बारिश से जो मियो अस्पताल में पानी आया, उसकी आब निकासी के लिए फौरी तौर पर इंतजामिया की जानिब से जो इंतजाम किए गए, इसके बारे में जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कल जो मूसलाधार बारिश हुई, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, कल लाहौर में 44 साल का 44 ईयर्स का बारिश के हिसाब से रिकॉर्ड टूटा है। ये मोर देन 350 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसको हम साइंसी ज़बान में कहते हैं क्लाउड बरस्ट हुआ है। और अगरचे ये एक बहुत बड़ी कुदरती अमल था, यकदम इतना पानी आना, और ज़ाहिर है जब इतना बड़ा एक कुदरती अमल हो तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ जगह पे, सड़कों पे या वो जो नशीबी जगह है, इवन हॉस्पिटल्स में हमारे मुख्तलिफ जगह पे नशीबी जगह है, बेसमेंट्स है या बाकी, वहाँ पे पानी आना एक कुदरती अमल है। लेकिन आपको ये दाद देनी पड़ेगी मौजूदा हुकूमत को और मैडम साहबा को, मरीम नवाज साहबा को, कि उन्होंने फौरी तौर पे वो भी खुद मैदान में निकली और तमाम जगह पे जिसमें हमारा हॉस्पिटल हो या रोड्स हो, यहाँ पे पीछे अनारकली हो, बाकी जगह हो, फौरी तौर पे उन्होंने इस पे एक्शन लिया और तमाम टीमों को मैदान में रखा। और जब तक ये पानी नहीं निकला वो खुद मैदान में रही हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मियो अस्पताल में किसी जगह पे भी कहीं भी पानी वगैरह खड़ा नहीं है। और जो मियो अस्पताल को आने जाने वाले रास्ते हैं वो भी तमाम क्लियर है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मियो अस्पताल के अंदर जो मेडिसिन वगैरह स्टोर की नहीं है, इनके अंदर तो पानी वगैरह नहीं गया? मियो अस्पताल की जितनी भी मेडिसिन है वो हमने वेल प्रोटेक्टेड एरिया में रखी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जगह पे पानी जहाँ पे कोई नुकसान होने का अंदेशा हो वहाँ पे नहीं गया। मेडिसिन बिल्कुल महफूज है, कहीं भी पानी का मसला नहीं है। जी, हमारे साथ मौजूद थे एएमएस एडमिन डॉक्टर नदीम इलाही चीमा साहब। इन्होंने बताया कि मियो अस्पताल में जितने भी मेडिसिन
और अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मुबैना जाली वीडियो पर कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर सोशल मीडिया के हवाले से कवायद व ज़वाबित तलब कर लिए। अदालत ने 5 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी ने कहा कि आज चीफ जस्टिस के सवालात के जवाबात इदारों समेत किसी के पास नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रियाज। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना जाली वीडियो की तशहीर के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अज़मा बुखारी और FIA अफसरान अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTI कारकुन फलक जावेद की जानिब से एक्स पर अज़मा बुखारी के खिलाफ झूठी वीडियो शेयर की गई। अदालत PTI कारकुन फलक जावेद समेत दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हदायत जारी करे। दौरान समाअत अज़मा बुखारी की वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल एक नई वीडियो अपलोड की गई है जो FIA को दे दी है। जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया कि कल जो हुक्म दिया था उस पर क्या हुआ। आप ट्विटर एक्स से कैसे राब्ता करते हैं, किस कानून के तहत ट्विटर एक्स को काम करने की इजाजत देते हैं। FIA अफसर का कहना था कि मेरे पास इस बारे में इल्म नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हैरत की बात है कि आपको पता ही नहीं है। दुनिया भर में सर्विस फराहम करने वालों के लिए ज़वाबित होते हैं, यहाँ पर नहीं है क्या। ये अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस किस्म के मामलात को पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी देखती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्विटर एक्स तमाम ममालिक में शिकायत पर जवाबदेह है, पाकिस्तान में नहीं है क्या। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद सोशल मीडिया के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन तलब कर लिए। अदालत ने PTA अथॉरिटी को भी आइंदा समाअत पर तलब करते हुए समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज चीफ जस्टिस के सवालात के जवाबात अदारों समेत किसी के पास नहीं थे। सारे ममालिक में सोशल मीडिया रूल्स हैं, हमारे मुल्क में कोई रूल्स नहीं है। मैं खवातीन के हकूक के लिए बारिश का पहला कतरा साबित होंगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा जाहिद बुखारी ने मजीद कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए की जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाएंगे तो एक्स पर पाबंदी खत्म हो जाएगी और सोलर में हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। नवाज शरीफ ने IMF से जान छुड़वा दी थी। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि IMF की पाकिस्तान के लिए सख्त शराइत भुगत रहे हैं। 9 मई के बाद जिनको शय दी जा रही है वो बाज नहीं आ रहे। बानी PTI बचा नहीं है, ना उसको माफी मिल सकती है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के हमरा अहमद रियाज बलोच, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। और कराची प्रेस क्लब में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से PFUJ की प्लेटिनम जुबली तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जीन नाम मेमन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अमीन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूँ जहाँ इस वक्त कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जानिब से PFUJ का यौम तासीस जो है वो मनाया जा रहा है और PFUJ के सालगिरह का केक भी काटा जा रहा है। और इस वक्त अगर तकरीब की बात करें तो तकरीब की सदारत जो है वो PFUJ का साबिक जनरल सेक्रेटरी हबीब खान गौरी साहब करेंगे और तकरीब के जो मेहमान खुसूसी है वो वजीर इत्तलात सिंध शर्जीनी नाम मेमन साहब होंगे। इस वक्त PFUJ के रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी जो PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उसके 75 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। आइंदा साल 2 अगस्त 2025 को इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। ये उसकी तकरीबात का आगाज़ है। पूरा साल प्लेटिनियम जुबली के नाम के ऊपर मनाया जा रहा। उस सिलसिले में KUJ की जानिब से आज कराची प्रेस क्लब में तहरीक आज़ादी सहाफ़त की ये सेमिनार मुनक्किद हुआ है। वो जो है वो 75 सालों से चल रही है और आज हम उसकी जो है वो जुबली मना रहे हैं। तो इस वजह से इसके आज सालगिरह के केक भी काटा और आपने देखा कि यहाँ पर जितने सीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तकालीफ उठाई है सहाफ़त में और जिन्होंने जेलों तक का सफ़र तय किया है और फिर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि उनको पैसे दे के ख़रीदा जा सकता था, तो उन्होंने अपने आप को मनवाया है। इसलिए हम सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उनको इन तमाम चीज़ों का नहीं पता है कि सहाफ़त में किस तरह से हमने कुर्बानियाँ दी हैं, तो आज उसी के दिन मनाया जा रहा है। तहरीक आज़ादी सहाफ़त सेमिनार में शरीक साथियों का कहना था कि KUJ और PFUJ का ये काफिला अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। कैमरा टीम के साथ नूरमीन मसूद, कोहिनूर, कराची। खबर शामिल करें खेलों की दुनिया से और आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स में तजाकिस्तान के एथलीट ने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए अपने इसराइली हरीफ से
हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। तजाकिस्तान के जूडोका नूराली अमूमाली ने 66 किलोग्राम के मुकाबले में इसराइली हरीफ बारूज शुमाइलोव को हराया। इसराइली हरीफ को शिकस्त देने के बाद ताजिक एथलीट ने शुमाइलोव से हाथ मिलाने से इनकार किया और उन्होंने अपने इसराइली हरीफ की तरफ देखते हुए अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया। ताजिक एथलीट पहले खिलाड़ी नहीं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में इसराइली हरीफ से हाथ ना मिलाया हो। इससे कबल मराकश के एथलीट ने भी इसराइल के शुमाइलोव से हारने के बाद हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।